हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जो 9th और 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें हम कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, कुछ केमिकल फार्मूले बनाएंगे, किस तरह से हम केमिकल फार्मूले को बना सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम केमिकल फार्मूले कैसे बनाएं, किस तरह से हम रिएक्शन करें। तो आज के इस टॉपिक में हम छोटी सी वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरह से हमने फार्मूले को मेकिंग करना है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो हमें केमिस्ट्री सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कैटायन कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर कितने चार्ज होते हैं, एनायन कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर कितने चार्ज होते हैं, इस बारे में पता होना चाहिए। तो हमने इस लेक्चर में अभी इसमें कुछ लिखा, पॉइंट बोर्ड पर क्या लिखा है कि कुछ कैटायन के नाम लिखे हैं और कुछ कैटायन के सिंबल लिखे हैं। तो जिसके ऊपर जितना चार्ज है वही एक्यूरेट चार्ज होता है, वो आपने ध्यान रखना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसी तरह से याद रखेंगे और फिर हम फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। तो हम पॉजिटिव के चार्ज लिखे हमने। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से लिखे, जैसे सोडियम लिखा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनियम, लेड और कॉपर और हाइड्रोजन, ये हमने कुछ लिखे हैं। इसके बाद हम कुछ एनायन के लिख रहे हैं। देखिए एनायन कौन कौन से हैं हमारे, जैसे हमने एनायन लिखा है, फर्स्ट हम एनायन लिख रहे हैं कार्बोनेट। फर्स्ट एनायन है हमारा कार्बोनेट, और कार्बोनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CO3 2- से। फिर इसके बाद अगर हम लिखें सल्फेट, तो सल्फेट होता है हमारा SO4, SO4 के ऊपर 2- होता है। फिर हम लिखते हैं सल्फाइड, सल्फाइट लिखते हैं, तो सल्फाइट होगा SO3 2- और फिर नेक्स्ट है सल्फाइड, तो सल्फाइड होता है हमारा, उसके ऊपर S के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। फिर अगर मैं लिखूं कि बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट क्या होता है, बाई कार्बोनेट होता है HCO3 1 नेगेटिव, ये होता है बाई कार्बोनेट। अगर हम लिखते हैं नाइट्रेट, तो नाइट्रेट होता है हमारा NO3 1-। अगर मैं लिखूं नाइट्राइट, तो नाइट्राइट होगा हमारा, नाइट्राइट होता है NO2-, NO2-। अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड होता है OH-। और क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड होता है Cl-। ब्रोमाइड लिखेंगे तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड होता है Br-। इस तरह से बहुत सारे हमने नेगेटिव लिखने होते हैं, कुछ पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ नेगेटिव लिखते हैं। तो मैं इनके बेसिस पर आपको कुछ फार्मूले बना करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमने फार्मूला बनाना है। जैसे मैं पॉजिटिव में लिख दूं यहाँ पर एक और, उसे बोलेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को लिखेंगे Al3+, तो ये Al3+ की कैटेगरी में हो गया। इस पे प्लस होते हैं, इस पे माइनस होते हैं। तो अब मैं एक फॉर्मूला मेकिंग करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हमने फॉर्मूले को बनाना है। तो देखिए यहाँ से मैं कुछ हटा रहा हूँ, ये ऊपर से हटा लेते हैं कुछ। अब हमने फॉर्मूला मेकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या समझना होता है कि एक पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अपोजिट के साथ में फॉर्मूला बनता है। तो एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया। पॉजिटिव सपोज हमने ये ले लिया, ये वाला, ये क्या लिया हमने NH4+, ये लिया। इसके साथ हमने क्या जोड़ना है, सपोज हमने ऐड करना है कौन, Cl को, तो Cl को ऐड करना है, तो Cl- हो गया। अब हमें ये पता है कि जो NH4 है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है जी एक पर्टिकुलर अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम। और Cl को क्या कहते हैं हम, क्लोराइड, तो ये Cl क्लोराइड होगा। अब इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों का, इसका 1 इसका 1, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, बस जब इक्वल चार्ज होता है तो इक्वल चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद हमारा फॉर्मूला बन के आया NH4Cl, और NH4Cl, ये NH4 अमोनियम और Cl, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो नेम बन के आएगा अमोनियम क्लोराइड। तो हमें पता चल गया अमोनियम क्लोराइड बना। अब जब भी हम इसकी कभी रिएक्शन करेंगे, हम इस अमोनियम क्लोराइड की जब भी कभी रिएक्शन में आएगा ये, तो कहाँ से ब्रेक होगा, जहाँ से बना है। तो जहाँ से बना है, कहाँ से, ये मोस्टली ब्रेक होगा NH4 और Cl-, ऐसे ही ब्रेक होगा जब भी रिएक्शन होगी। तो हमें ये बात पता चल गई कि इस तरह से फॉर्मूला बना, और जब रिएक्शन होगी तो यहीं से ब्रेक होगा और अदर के साथ में ऐड होगा। अब नेक्स्ट जैसे मैं और देख रहा हूँ बना करके, अगर हमने देखा कि हम ले रहे हैं सोडियम के साथ हम सल्फेट ले रहे हैं,
देखिए हमने फॉर्मूला बनाना है किस किस के बीच में, हमने देखा कि सोडियम के बीच में बनाना है और सल्फेट के बीच में बनाना है। तो सोडियम और सल्फेट, सोडियम को हमने कहा सोडियम होता है Na+, पॉजिटिव चार्ज 1 लेता है। सल्फेट को कहेंगे तो SO4 2 नेगेटिव होगा। इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है। साइन का ध्यान रखना है, साइन नहीं लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी हम, ये यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं Na के पास, तो क्या होगा Na2, SO4 सिंगल रहेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट बन गया हमारा। तो इस तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। किस तरह से हमने फॉर्मूले बनाए, तो इस तरह आप खुद से ट्राई करेंगे और जब आपके कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो समझ नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए। कोई और फॉर्मूला ऐसा है जो नहीं बन रहा है वो करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें रिएक्शन करने के बारे में बताएंगे 10th क्लास, 11th क्लास और 9th क्लास के लिए, क्योंकि 9th में भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप फॉर्मूले बनाइए। कई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तब पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।